विदेश में जाकर राहुल गांधी जी भारतवर्ष के बारे में जिस प्रकार से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लगता है कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी मानसिकता का पोषित व्यक्ति विदेश में जाकर भारत के खिलाफ वो जैसे पाकिस्तान दुष्प्रचार करता है, चाइना दुष्प्रचार करता है, और उससे एक हाथ आगे बढ़कर प्रचार करने का ठेका शायद इनको प्राप्त हो गया है। मैं समझता हूं कि देश के बाहर जाकर किसी भी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की बेरोजगारी के बारे में, बगैर ये तुलना किए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बेरोजगारी की दर क्या थी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे थी, आज वो 5वें नंबर से 3रे नंबर की तरफ बढ़ रही। और आज भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में स्वयं हथियार बना रहा है। रक्षा के क्षेत्र से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में आज वो एजुकेशनल हब बना है भारत। दुनिया के लोग अब पढ़ने के लिए यहां पर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अमेरिका तक को पैरासीटामॉल और तमाम कोरोना की दवाएं दी हैं, जहां पर वो जाकर भाषण दे रहे हैं। हमने अपने कोरोना वैक्सीन की राहुल गांधी जी की सरकारों के तरीके से नहीं किया कि जरा सा मलेरिया हो, जरा सा डेंगू हो, जरा सा बुखार आए तो विदेश से आप मंगा लो। जो वैक्सीन है, जो टीका है, वो 10वें गुना दाम पर आप मंगाओ, और फिर जब तक वो आए तब तक पता लगा लाखों लोग मर जाते थे। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया, वो देश को स्वावलंबन पर खड़ा किया है। इसलिए राहुल जी का जो अंदर की भड़ास है, एक तरीका का जो उनका अवसाद है, वो विदेश में जाकर निकलता है। और मैं समझता हूं कि इनकी जो विदेशी पोषित मानसिकता का जो भाव इनके अंदर छुपा हुआ है, वो जब वो कभी ब्रिटेन जाते हैं तो वहां निकल पड़ता है, कभी चाइना चुप्पे चुप्पे जाते हैं तो वहां निकल जाता है, कभी अमेरिका जाकर भारत विरोधियों से मिलते हैं। ये खालिद उमर का उससे मिलने का क्या औचित्य है? एक ऐसे सांसद से आप मिल रहे हो अमेरिका के, जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है और पाकिस्तान का गुणगान करता है, उसके साथ आप गलबहियां मिला रहे हो, आप उसके साथ चाय पी रहे हो। राहुल जी, कुछ तो भारत की अस्मिता का ख्याल करो। आप इतने उतावले क्यों हो? आपका उतावलापन सत्ता प्राप्ति के लिए है और आप चाहते हो, आपके मित्र लोग कह रहे हैं कि यहां पर अराजकता भारत में है, आप सपना देख रहे हो।